हेलो फ्रेंड। थंबल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर ये युवा क्या बताने वाला है, इस वीडियो में क्या समझाने वाला है, ऐसा थंबल क्यों लगाया है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, आज ये पूछता है पूरा भारत के हर एक युवा भारत सरकार से। हर एक युवा भारत का ये पूछता है भारत सरकार से, आखिर हमारी एग्ज़ाम क्या हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, आखिर हम लोग कैसे क्या करें, पढ़ाई कैसे करें, स्टडी कैसे करें, ऑफलाइन सब चीज़ बर्बाद हो चुका है। हम लोग के पढ़ाई के तरीका सारे डिजिटल। दोस्तों आज ही हमको ये पूछना है, आज कमेंट बॉक्स में इतना 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 सारा पूछना है सवाल न कि ये वीडियो को आप वायरल करके एकदम आप पूरा एकदम स्टेट लेवल तक लेकर चल जाना है और भारत के हर एक युवा तक इस वीडियो को पहुंचाना है। ओके, तो यहाँ देखिए, बिहार पुलिस, पीपीएससी, एयरफोर्स, XY, रेलवे, सीआरपीएफ, इन सारे एग्ज़ाम्स और अदर ना जाने कितने एग्ज़ाम, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, ये सब एग्ज़ाम फॉर्म भर के हम लोग बैठे हुए हैं। सारे हमारे युवा जो स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, एक आशा बैठा के बैठे हुए हैं कि ये कब आएंगे मेरे एग्ज़ाम। तैयारी हो चुकी है, तैयारी की अब हमें समय नहीं चाहिए, तैयारी हो चुकी है, हमें एग्ज़ाम देना है, हमें जॉब लेना है। लेकिन जो हमारी उम्र है वो गुजरते जा रही है। लेकिन आखिर क्यों, आखिर क्या, ये सब नोटिस देख रहे हैं कि आ रहा है बार बार। तो सारे चीज़ आप इस वीडियो में जानेंगे, चर्चा करेंगे, आप लोग को हर एक चीज़ को हम बताएंगे, हर एक पॉइंट को हम लोग इस बारे में बताएंगे। और आज भारत से पूछेंगे भी, भारत सरकार से भी पूछेंगे कि आखिर क्यों इस वीडियो को इतना आपको वायरल करना है कि आप लोग को ये वीडियो एकदम पूरा स्टेट लेवल किया, पूरा भारत के हर एक युवा जाने इसके बारे में। ठीक है, तो आप लोग को सहयोग करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारत के एक स्टेट बिहार। बिहार से दोस्तों हम भी बिलोंग करते हैं और बिहार के स्टूडेंट के लिए बताते हैं, बिहार के युवा के लिए बताते हैं बिहार पुलिस। बिहार पुलिस की जो हाल ही फिलहाल में 2019 की वैकेंसी थी दोस्तों, वो वैकेंसी के बारे में थोड़ा डिटेल्स पता है, तब इस वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे। 2019 में वो विज्ञापन आया था 11,880 पदों के लिए। ठीक है, जिसका एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, रिजल्ट का कट ऑफ गया 80 से ऊपर। ईबीसी जनरल की बात करते हैं, ओके, 80 से ऊपर गया है। और उसका जो फिजिकल होने वाला था जुलाई महीना में होने वाला था, लेकिन अब वो जुलाई में नहीं होगा, अगस्त में होगा। ये कंफर्म अगस्त में होगा, अगस्त में बताया जा रहा है। अब इसका भी कोई डेट नहीं है, ये भी आगे भी बढ़ सकता है, ये चीज़ हम नहीं बता रहे, इसीलिए तो हम वीडियो बनाए हैं। यही चीज़ बताने के लिए बनाया है वीडियो कि आप लोग पूछे, इस कमेंट बॉक्स में पूछे और इस वीडियो के वायरल करके इस युवा से पूछे, सारे देश के युवा से पूछे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये 1 या 2 दिन पहले का न्यूज़पेपर है, कटिंग है, जिसमें बताया जा रहा है कि 58,000 पद खाली है। बिहार पुलिस में 58,000 पद खाली है, लेकिन हम लोग के लिए एक भी पद नहीं मिल पा रहा है। यहाँ आते थोड़ा सा डिटेल्स में यहाँ समझेंगे, क्योंकि इसमें जो वैकेंसी है दोस्तों 1.42 लाख, इतने सारे जवान हैं, जिसमें यहाँ देखिए थोड़ा जूमिंग करके यहाँ पर हम बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जैसे कि 1,42,106 पद है, जिसमें 84,125 अधिकारी जवान इसमें कार्यरत है, यानी कि अपना जॉब कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें और बाकी जितने सारे पोस्ट है 58,000 पद खाली है, लेकिन वैकेंसियाँ नहीं आ रही है। किस कारण से? बस एक ही कारण हो सकता है, कोविड-19 के कारण, यही बात है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें इतने सारी पद खाली है, सब इंस्पेक्टर से लेके बिहार पुलिस से लेके जो होता है सारे चीज़ इसमें पद खाली है। यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, पूरा पेपर पढ़ सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे अपने चैनल वगैरह पर ये देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे पद खाली है बिहार पुलिस के, लेकिन वैकेंसी आ नहीं रही है, वैकेंसी आ नहीं रही है, ये बताया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा। तो आखिर ये पद पे वैकेंसी कब आएगी, बात यहाँ ये उठती है। आखिर वैकेंसी कब आएगी, हमें वैकेंसी फॉर्म भरने के कब मौका मिलेगा, कब एग्ज़ाम देंगे, कब फिजिकल देंगे, कब जाके हमको भी एक इंटरव्यू का मौका मिलेगा और हम भी एक सरकारी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों
बात करें तो उम्र हम लोग की ऐसे ही बीत रही है। अब कोविड-19 की थोड़ा सा बात करते हैं, जिसके कारण ये सारे एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हुआ है। पहले एग्ज़ाम की बात करें या इसके बारे में चर्चा करें, आप बताएं कमेंट बॉक्स में। तो पहले हम एग्ज़ाम की इसके बारे में जितने हैं रेलवे वगैरह सारे नोटिस जो हाल फिलहाल के आए हैं, सारे चीज़ हम आप लोग को बता दे रहे हैं पहले, ठीक है? तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ओके? तो पहले बिहार पुलिस के आपके बारे में बता ही दिए, चलिए आते हैं अब। ये बीपीएससी का है, बीपीएससी का नोटिस है, यहाँ देख सकते हैं। हाल फिलहाल में 9/7 यहाँ देख सकते हैं, 9 यानी कि कल का नोटिस है। अगर आप लोग को भी नोटिस डाउनलोडिंग करना है, आप लोग का ये लगता है कि नहीं फर्जी हम बता रहे हैं, तो आप लोग मैंने डिस्क्रिप्शन में इस सारे चीज़ का हम लिंक दे देंगे। जितने सारे नोटिस दिखा रहे हैं सारे चीज़ का लिंक दे देंगे, वहाँ से जाइए अपना नोटिस डाउनलोडिंग कीजिए और नोटिस को देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं बीपीएससी का 65वीं बीपीएससी, जो कि एग्जाम होने वाली थी दिनांक 4, 8 और 5 तारीख को 8वां महीना, 7 तारीख को अगस्त में, यानी कि 4, 5, 7 ये एग्जाम होने वाले थे और 9 को, जो कि होने वाली परीक्षाएं अपर्याप्त कारण से स्थगित की जाती है। यानी कि यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं लिखा है स्थगित की जाती है, यानी कि इसको रोका जा रहा है, ठीक है? जो न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा थी बीपीएससी की 65वीं, उसे रोका जा रहा है। यानी कि अब आगे जो तिथि की घोषणा अभी नहीं किया गया है इसमें, यानी कि जो वैकेंसियाँ है वो रुका जा रहा है। और लॉकडाउन देख रहे हैं, लॉकडाउन भी फिर से लग गया है भारत में, तो ये भी वैकेंसी रुक गई है। अब आते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। अब थोड़ा एयरफोर्स की बात कर लेते हैं। जो एयरफोर्स की जो मार्च में एग्जाम होने वाले थे, ओके, जो मार्च में एग्जाम होने वाले थे कोविड-19 के कारण, वो भी क्या हुए थे, पोस्टपोन हुए थे, मतलब एग्जाम रद्द हो गए थे, ओके। यहाँ आप मार्च में जो 2020 के एग्जाम होने वाले थे, अब क्या बताया जा रहा है इस नोटिस के जरिए कि सेकेंड वीक जुलाई के सेकेंड वीक, मतलब जुलाई जो चल रहा है इसके सेकेंड वीक में आपका एग्जाम होना है, मतलब नोटिस देने की संभावना बताया जा रहा है इस नोटिस में। लेकिन हमको नहीं लगता नहीं होगा। आज हो गया 11 तारीख, 15 दिन का लॉकडाउन फिर लगा हुआ है, कहाँ से होगा? आप खुद सोचिए ना, कहाँ से होगा? नहीं होगा। तो ये भी समझिए तो नहीं होगा। नोटिस लेकिन दिया गया है जुलाई के सेकेंड वीक में। अगर डेट उठाता है तो हम आप लोग को बताएंगे, ओके, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। जो भी नोटिस आते हैं आप लोग को हम सबसे पहले बताते हैं, तो वो भी आप लोग को हम बताएंगे। अब ये एयरफोर्स की बात रही, चलिए आते हैं रेलवे के थ्रू ही बात कर लेते हैं। रेलवे तो 2 साल हो गया फार्म भरे हुए। चलिए ये रेलवे की नोटिस है, जो कि 9/7 यानी कि कल की नोटिस है, कल का ये अपडेट है नोटिस। रेल मंत्रालय रेलवे पर थोड़ा सा दिखाई कम पड़ रहा होगा, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए सॉरी। आप डाउनलोडिंग करके देख लीजिएगा। तो इसमें हम आप लोग को ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन पढ़ के आप लोग को वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं। जो बात है सच्चाई है वो चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, ओके। तो जो इसमें अफवाहें फैलाई जा रही है अभी के डेट में, जो वैकेंसियाँ थी रेलवे की ग्रुप डी की थी 1,03,000 शायद समसम लगभग में, और एनटीपीसी की 37,000 थी, 35 से 37,000 लगभग ये वैकेंसियाँ थी एनटीपीसी की, ग्रुप डी और एनटीपीसी। ये जो लोग बता रहे हैं, तो इसमें जो वैकेंसी है उसको क्या करें, कम किया जा रहा है। तो ये हम आप लोग को बता दें, ये 100% गलत है, झूठा अफवाह है, कम नहीं किया जाएगा, ओके। और जो ये जो प्राइवेट किए हैं रेलवे ने कुछ जो ट्रेन थी उसे प्राइवेट कर दिया, 151 समथिंग यही है, ओके, ट्रेन। तो उसमें जो हाल फिलहाल में एक और वैकेंसी थी 99,000, ठीक है, इसमें 99,000 क्या थे, पोस्ट थे, उसमें कम किया जा रहा है। उसमें अभी वो आया नहीं, मतलब उसका नोटिस आया था, लेकिन उसको मतलब स्टार्टिंग डेट अभी अप्लाई नहीं हो रहा था, उसमें कम किया जाएगा। जो प्राइवेट हो गया जिसके वजह से उसमें कम किया जाएगा, उसमें वैकेंसी कम किया जाएगा। लेकिन जो रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी है उसमें कम नहीं किया जाएगा। आखिर हम ये भी पूछते रहते हैं, आखिर इसका भी फॉर्म भरे हुए नहीं हो, तो हमको 1 साल 2 साल हो गया, ओके, लेकिन अभी तक एग्जाम डेट नहीं हुआ, इसमें भी एग्जाम डेट नहीं दिया है कि इतना तारीख को एग्जाम होगा। आखिर ये भी समझिए तो हम लोग का हम लोग को सरकार क्या कर रही है, लूट ही रही है एक तरह से। फार्म भरे 500 रुपया 600 रुपया फार्म भरा ही लगा हम लोग को, इतना तैयारी की, इतना मेहनत की, लेकिन एग्जाम डेट नहीं निकल रहा है, बैठे हुए उम्र बीत रही है। तो यही बात है दोस्तों, यही चीज़ हम लोग को आज जानना है। तो ये बात करें ये रेलवे की।
अब एक और वैकेंसी आई हुई थी सीआरपीएफ नाम, सीआरपीएफ के बारे में हम आपको बताएंगे। ओके, वो भी बता देते हैं। एक वैकेंसी आई थी सीआरपीएफ, सीआरपीएफ की एक वैकेंसी आई है, 10 जुलाई का अपडेट है, देख सकते हैं। तो सोचे कि कुछ पद है, 342 वैकेंसी, बहुत अच्छा पद है, जिसके बारे में बता दें। अब इसका भी एग्जाम कब होगा इसके बारे में हम नहीं जानते, ठीक है। जो आया है लेटेस्ट अपडेट आपको हम बता रहे हैं, अगर भरना होगा आपको तो भर सकते हैं। तो सीआरपीएफ की यहाँ आप देख सकते हैं कितने पद है, 342 वैकेंसियाँ हैं। और यहाँ आप लोग उसकी डिटेल्स यहाँ हम समझेंगे। इसमें जो पोस्ट है, इंस्पेक्टर की एक है, सब इंस्पेक्टर की 175 है, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये सब पोस्ट के नाम दिए हुए हैं। ओके, और जो इसमें डेट, स्टार्टिंग डेट बताया जा रहा है 20 जुलाई, इसी 20 जुलाई, आज 11 जुलाई हो गया, 20 जुलाई से स्टार्टिंग डेट बताया जा रहा है। देखिए स्टार्ट होता है तो आप लोग भी भर दीजिए, मेरा यही सलाह रहेगा। और लास्ट डेट 31 अगस्त तक। ओके, ये दोनों मतलब डेट है, आप भर सकते हैं, स्टार्ट होगा, ये डेट याद रखिएगा। और यहाँ पे तो एज की बात करें तो 18 से 30 ईयर। ओके, कितने 18 से 30 ईयर के स्टूडेंट इसमें भर सकते हैं। और SC ST और पीसी कनेक्टेड रिलेटेड एज पर गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करना है। और यहाँ जनरल OBC के लिए फ्री है, इसमें फीस नहीं लगेगा। ओके, फीमेल के लिए भी फी एकदम फ्री है, ठीक है, पेमेंट नहीं देना है। और इसमें और बात करें तो इसमें अगर आर्मी उर्मी 3 ईयर जॉब में है उनके लिए भी जो छूट दिया गया है, ये तो सॉरी बताना चाह रहे थे, टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब है। आप इसका लिंक हम देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। इंडियन आर्मी की जो आई हुई थी सब इसके बारे में बताए थे, BSF के बारे में बताए थे, आपको इंडियन नेवी के बारे में बताए हुए थे, यही सब वैकेंसी इसमें थी। और इंस्पेक्टर ये तो आपको बतेबे किए। चलिए, और कौन कौन राज्य के लिए यहाँ आप देख सकते हैं, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश सब है, छत्तीसगढ़, ये राज्य के नाम दिया हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में और इस सैलरी के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है कि कौन से पोस्ट पर कितना सैलरी है, कितना 44,000 से 1,42,000 तक सैलरी है। ये सैलरी आप पढ़ सकते हैं वहाँ से जाके, आप लोग को यहाँ आप देख सकते हैं। इसमें 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों पोस्ट पर आप अलग अलग वैकेंसियाँ हैं, आप भर सकते हैं। अगर जो 10th पास है वो भी, 12th पास है वो भी, ग्रेजुएशन है उसके लिए भी बेटर वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से भर सकते हैं ये वैकेंसी। तो यही आप लोगों को हम बताना चाह रहे थे, इसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। और जब फार्म स्टार्ट होती है 20 जुलाई से, तो आप भर देना। तो दोस्तों अब बात करते हैं आखिर क्यों नहीं हो रही है। एक कारण ये है कोविड-19, कोविड-19 के कारण या कोरोना वायरस जो पूरा भारत में क्या पूरा विश्व को आफत हो जाए, आर्थिक स्थिति है, लोगों की अर्थव्यवस्था है वो बहुत गिर गई है, ठीक है, जिसके कारण से ये रुक रही है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो क्या है, तो इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं, अगर ठीक है कोविड-19 है तो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आखिर सारे काम हो रहे हैं। भारत में बहुत सारे काम खुल गए थे, अभी 1 महीना पहले सारे काम हो रहे हैं, लेकिन हम लोग का एग्ज़ाम डेट नहीं निकल रहा है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। आखिर हम लोग कब तक ऐसे सहन करें, कब तक पढ़ें, कब तक घर में रहें। हम लोग को भी उम्र बीत रहा है, जॉब पकड़े, और नहीं तो क्या दोस्तों, बिहार से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, यहाँ पे बेरोजगारी पहले से ही थी। और लोग पहले से जो बाहर जाके कमा रहे थे 2 पैसा, वो भी आकर वहाँ गाँव पे अपने बैठ गए हैं। उनका भी समझिए तो 1 पैसा का जो इनकम आ रहा था वो भी चौपट हो गया है, वो भी नहीं आ रहा है। तो आखिर हम लोग जो स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना है और उनसे पूछना है कि आखिर कब तक, आखिर पालन करना है, ठीक है सारे काम हो रहे हैं तो हम लोग का भी दिया जाए और सोशल डिस्टेंस को अपनाया जाए, और उसमें एग्ज़ाम हो हम लोग का एग्ज़ाम हो, सारे चीज़ हो, टाइम मिलन हो। क्योंकि लेट होगा तो हम लोग बहुत परेशानी होगी दोस्तों। आप समझ सकते हैं, आप एक स्टूडेंट हो गए, आप एक युवा होंगे भारत के या बिहार के, तो आप लोग अवश्य समझ रहे होंगे क्या तकलीफ़ें क्या हम बताना चाह रहे हैं आप लोग को। तो यहाँ आप दोस्तों देख सकते हैं आखिर सरकार की भी कुछ गलतियाँ हैं। जैसे रेलवे की वैकेंसी आज ही 18-19 में आई, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। एग्ज़ाम इसका हो जाता तब कोरोना वायरस भी उस समय नहीं था, उस समय भी तो आज कुछ तो राहत होता। चलिए एग्ज़ाम हो गया रेलवे का, बहुत बड़ा वैकेंसी था जिस कारण से रेलवे की बात करना पड़ रहा है।
और जैसे बीपीएससी, एयरफोर्स और बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए। हम लोग का जितने सारे स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन अपना जाते थे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, वो भी पढ़ाई ठप हो गया है। स्कूल वगैरह ये सब नहीं खुला हुआ है, बाकी सारे चीज़ खुले हुए हैं। तो बाकी सारे चीज़ खुले हुए हैं, वो चीज़ हम समझ सकते हैं कि जो ये वायरस है बहुत ही खतरनाक है। अगर ये भी हम जानते हैं कि अगर कोई वैक्सीन अगर इसका ना निकले 2020 तक, अगर रिपोर्ट के अनुसार हम बता रहे हैं कि तो 2020 तक 21 से हर एक पर डे 2 या 2.5 लाख से अधिक लोग क्या होंगे, निकलेंगे, पॉजिटिव आएंगे। इतना हो सकता है अगर वैक्सीन ना निकले तो। चांस सोच सकते हैं दोस्तों कितने खतरनाक है। लेकिन बाकी सारे काम आखिर चल रहा है, तो हम लोग को भी स्कूल इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए हमारे अनुसार। आप लोग को क्या राय है इसमें, आप लोग बताइए। अगर कोई अच्छा सोल्यूशन आप लोग को दिखे तो वो भी हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। आप कमेंट बॉक्स में बताना ही बताना है, उसमें नहीं रुकना है, उसमें डाउट नहीं करना है, उसमें आप लोग को बताना है और वीडियो को बहुत सारे वायरल करना है, हर एक युवा तक पहुंचाना है। वो भी समझे इस वीडियो को, मतलब पूरा मतलब समझिए कि सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है। तो वो समझे हम लोग का जो प्रॉब्लम है उसका भी कोई समाधान निकाले, ठीक है। तो उसका भी सोशल डिस्टेंस पालन किया जाए, 2 मीटर दूरी जो है उसका भी मेंटेन करते हुए एग्ज़ाम हो और इंस्टीट्यूट वगैरह भी खुले। तो इसका हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे। और आप लोग का क्या राय है ये भी बताना। अगर हम हमसे कुछ गलत बुलाया होगा तो इसके लिए हमको माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी लाने का हमको यही मकसद था कि हर एक स्टूडेंट, हर एक युवा बात को समझे और इस माध्यम से उन तक ये पहुँचाया जाए। और बहुत से नोटिस जो आते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बहुत सारे हम चर्चा कर ही दिए कि कौन सी नोटिस आया हुआ है, उस क्या बताना जा रहा है। हमको ये लगता है दोस्तों कि अगर ऐसे चलता रहा तो 20 तक मुमकिन है कोई भी एग्ज़ाम होना, ठीक है। तो आप लोग सरकार से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा वायरल कीजिए और फैलाइए आप लोग, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ISK क्लासेस।